आखिर क्यों गंगा स्नान करने पर भी नहीं मिटते पाप। दोस्तों, कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बतलाई गई है। गंगा जी को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। कहते हैं कि गंगा जी बड़े से बड़े पाप का हरण कर कठिनाइयां दूर कर देती है। किंतु कभी कभी हमारे मन में शंका होती है कि लोग अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लेते हैं और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी उनके दुख, चिंता, तनाव, भय और कलेश क्यों नहीं मिटे? जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्या गंगा की पाप धोने की शक्ति समाप्त हो गई है या हम ही कोई भूल कर रहे हैं? तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप। दोस्तों, एक बार भगवान शंकर व पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार पहुंचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा स्नान क्या है। भगवान शंकर ने एक साधारण मनुष्य का वेश धारण कर गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से भर दिया और उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करके आने वाले लोगों से अनुरोध करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। कई दिन बीत गए। हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्म का क्या पता नहीं हमसे कोई पाप हो गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है, इसलिए मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और मैं निष्पाप हो गया हूँ। और उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, सही मायने में इस व्यक्ति ने ही वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, इसका बहुत सीधा सा उत्तर है मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर विश्वास न करना। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन है। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर विश्वास करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं कि देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत ये सब श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, ना कि तर्क से। दोस्तों, कहते हैं कि गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए। इसलिए उनसे सांसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए, हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्म द्रव में डुबकी लगा रहे हैं और हमारे द्वारा यदि जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप हुए हैं वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। त्रिपथगामिनी गंगा हमारे पापों का हरण करने की कृपा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, क्रोध, लोभ, लालच आदि आसुरी वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि देवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए, तभी गंगा स्नान सफल होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते हैं। तीर्थ स्थान में ताश खेलना, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं, इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। दोस्तों, लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को अब ऐसी पुण्यात्माओं की प्रतीक्षा है जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरन पुण्य समर्पित करने आए। दोस्तों, यदि आप इससे सहमत हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में
ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।